एक प्रो टिप देती हूँ। हाय रब्बा, मेरा तो पेपर नहीं निकल रहा, टाइम्स पे अटेम्प्ट लग रही है, पेपर निकल नहीं रहा है। सबसे पहले तो अर्निंग्स, आपकी अर्निंग्स हो जाती हैं। इफ यू आर CMA फाइनलिस्ट स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर यू। एक प्रो टिप देती हूँ। इफ यू आर स्टक इन एनी पेपर ऑफ लेवल 4, 5 और 6, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर CMA में लास्ट स्टेज में कोई एक पेपर लाजमी ऐसा होता है जो बहुत रुलाता है और दर्द सर बन जाता है, एंड दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस टू। सो लाइक 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर कोई पेपर ना निकले तो डोंट स्टक। देखो, वी नीड एक्सपीरियंस टू। इफ यू आर इन लेवल 4, 5 और 6, we have to gain some experience, right? तो हमें एक्सपीरियंस भी लेना है। so don't waste energy more into it, right? I'm not saying कि उसको छोड़ दो, I'm just saying take a little break. थोड़ा सा ब्रेक लो and avail any other opportunity that comes to you. कोई भी उस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट अवेल दैट, ठीक है? और ग्रेजुअली अपने साथ साथ, क्योंकि जब हम 4-5 दफा वो अटेम्प्ट दे चुके होते हैं ना, वो कोर्स हम इतने अच्छे तरीके से कवर कर चुके होते हैं कि हम बस फिर हमें एट द 11th आवर भी, मतलब उसके लिए 1 वीक भी एनफ होता है, क्वाइट एनफ। और हमें हर कोई इतना तो अलाउ कर ही देता है। तो मजीद उसमें एनर्जी मत लगाओ और अपनी जॉब स्टार्ट कर दो। और इस बात पे यकीन रखो कि एक अटेम्प्ट आएगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा और तुम्हारे लिए होगा। उस अटेम्प्ट में वो पेपर निकल जाएगा, वो अपने टाइम पर ही निकलेगा। तो आप उसमें मत स्टक हो। उस टाइम में आप अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें लास्ट लेवल पर एक्सपीरियंस लेना ही लेना होता है, एक्सपीरियंस काउंट करता है। एंड आई एम सजेस्टिंग दैट कि स्टार्ट योर जॉब आफ्टर लेवल 4 और लेवल 5, ठीक है? और साथ साथ अपने ग्रेजुअली इवनिंग टाइम में उसको आप करते रहो, क्योंकि वी हैव टू गेन एक्सपीरियंस। लाइक उस पॉइंट पे स्टक मत हो कि हाय रब्बा, मेरा तो पेपर नहीं निकल रहा, टाइम्स पे अटेम्प्ट लग रही है, पेपर निकल नहीं रहा है, फाइनेंसेस की भी कमी होती जा रही है। तो वहां पर आपको अवेल एनी अदर अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू यू। लाइक आई स्टार्टेड माई जॉब आफ्टर लेवल 4, तो आपने वहां रुकना नहीं है। लाइक मेरा एक पेपर स्टक हो गया था और वो नहीं निकल रहा था लेवल 4 का, और मैंने अपनी जान मार दी थी। मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर था लेवल 3 का, और वो किसी तरह नहीं निकल रहा था 4-5 अटेम्प्ट्स के बाद भी। और इसके बाद वो पता है कब निकला है, जब मेरी जॉब हो गई थी और मैंने अपने जॉब के दौरान लास्ट 1 वीक की मैंने ऑफ ली ऑफिस से, और मैंने प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली होती है, जब आप 4-5 मरतबा सिलेबस को पढ़ लो तो प्रिपरेशन तो होती ही होती है। तो 1 हफ्ता इज एनफ। अपना पेपर अटेम्प्ट किया एंड मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया था। तो यकीन रखो, एक अटेम्प्ट आती है जो तुम्हारे लिए होती है। यस, इट हैपेंस, समटाइम्स चीजें स्टक हो जाती है, तो वहां स्टक नहीं होना, आपने आगे बढ़ते जाना है, राइट? ये एक प्रो टिप है जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। बिकॉज हम CMA वालों का क्या होता है ना कि आर्टिकलशिप तो हमें करनी नहीं होती। तो जब आर्टिकलशिप नहीं करनी होती तो वी हैव टू गेन सम एक्सपीरियंस बिफोर कोर्स कंप्लीशन, राइट? तो अगर हम नहीं करते तो इट्स ओके, अगर कोई करना चाहता है तो वो करे। लेकिन कोई ना कोई एक पेपर जरूर होता है जिसमें कोई ना कोई अटकता ही है और वो पेपर जान का अजाब बन जाता है। तो आई पर्सनली सजेस्ट दिस कि आफ्टर लेवल 4 आप अपनी ज्वाइन करो। सो बी पेशेंट। और अगर आप लेवल 4 में भी हो तो साथ साथ आप इवनिंग में ग्रेजुअली आप उसको कवर करो, मॉर्निंग में अपनी जॉब करो। इस नंबर 1 फाइनेंशियल इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस है। मेरे 2 पेपर ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जॉब के साथ ही जो है वो मेरा निकला। सो या आई डिड द सेम बिकॉज एट दैट टाइम मैं स्टक हो गई थी। आई क्विट फॉर द टाइम बीइंग, आई टुक अ ब्रेक एंड आई स्टार्टेड माई जॉब। एंड जब मैंने स्टार्ट की जॉब से तो इसके 3 मुझे बेनिफिट्स हुए। नंबर 1 कि सबसे पहले तो अर्निंग्स, आपकी अर्निंग्स हो जाती हैं, ठीक है? पैसे को नहीं देखना, लेकिन इतनी अर्निंग्स हो जाती है कि क्योंकि यार 4-5 अटेम्प्ट्स के बाद आपके पास इतने जीतने, और घर वालों के पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो घर वाले भी जो है ना आपको फिर सपोर्ट नहीं करते, कब तक की करते हैं। तो इसके बाद जो है भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपने एंड पर जो है वो कुछ कर सको टू सपोर्ट योर फैमिली एंड टू बियर योर फीस एंड ऑल। सो या दिस वर्क फॉर मी। बेनिफिट नंबर 2, जॉब एक्सपीरियंस। जॉब एक्सपीरियंस जब साथ साथ होता है, पेपर साथ साथ क्वालिफाई होते हैं,
तो उसके साथ साथ आप ग्रो करते जाते हो। और जब माइंड डाइवर्ट होता है कहीं और, तो इवेंचुअली आपका स्ट्रेस लेवल जो है डाउन आता है, डिप्रेशन कम होता है, फिर वो फियर नहीं रहता जो आपको सिर्फ एज अ स्टूडेंट होता है। फिर आप जॉब भी कर रहे होते हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, और आप बहुत ही सुकून के साथ जो है वो इवनिंग में स्टडी करते हो, मॉर्निंग में जॉब करते हो। इफ यू आर हार्ड वर्कर देन डू इट एंड ट्राई इट, it will eventually will give you beautiful results and eventually you will get success. So try this and do let me know in below comment box what's your experience.